Good evening, students. Let's study some new vocab words. The first word is ghastly, and it is an adjective and it can be pronounced as ghastly or ghastly. The meanings are horrible or terrible. Synonyms are appalling, pallid, loathsome, or horrendous. Antonyms are pleasant, pretty, and delightful. हिंदी मीनिंग है इसका भयंकर. द एग्जाम्पल सेंटेंस इज हिज रूम वॉज अ घास्टली मेस. उसका रूम क्या था? एक भयंकर तरीके से फैला हुआ था, ऑर्डर में नहीं था. द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्वल्यूटेड, विच इज एडजेक्टिव एंड इट कैन बी प्रोनाउंस्ड एज कॉन्वल्यूटेड. कॉन्वल्यूटेड. द मीनिंग ऑफ कॉन्वल्यूटेड इज ट्विस्टेड और coiled. Synonyms are serpentine, baffling, perplexing और elaborate. सर्पेंटाइन किस लिए? क्योंकि सांप जो हमेशा लपेटा हुआ या फिर रोल्ड हुआ ही होता है. एंटोनिम्स आर अंडरस्टैंडेबल, अनकॉम्प्लिकेटेड और क्लियर. द हिंदी मीनिंग ऑफ कॉन्वोल्यूटेड इज जटिल. द एग्जाम्पल सेंटेंस इज आई हैड अ हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग द मूवीज कॉन्वोल्यूटेड प्लॉट. मुझे मूवी का जो कॉन्वोल्यूटेड प्लॉट था वो समझ नहीं आया, बहुत टाइम लगा उस मूवी को समझने में. द नेक्स्ट वर्ड इज रिट्रैक्टेड, विच इज़ अ वर्ब एंड इट कैन बी प्रोनाउंस्ड एज रिट्रैक्ट. द मीनिंग ऑफ रिट्रैक्टेड इज टू ड्रॉ बैक और इन. सिनोनिम्स आर रिनाउंस, repudiate, abjure and welsh. Antonyms are corroborate, sanction and reaffirm. हिंदी मीनिंग है इसका पीछे हटना. एग्जाम्पल सेंटेंस आर यू कैन अपोलोजाइज एंड रिट्रैक्ट योर हर्टफुल वर्ड्स बट आई विल स्टिल फील द पेन. तुम सॉरी बोल सकते हो, तुम अपोलोजाइज कर लो या फिर अपने शब्द वापस ले लो, बट फिर भी मुझे दुख और दर्द तो होगा ही. यही मीनिंग है रिट्रैक्टेड का. द नेक्स्ट वर्ड इज एस्पर्जन, विच इज़ अ नाउन एंड इट कैन बी प्रोनाउंस्ड एज aspersions, aspersion or aspersion. The meaning of aspersion is derogatory remark or criticism. यानी कि derogatory remark, कुछ भी बोल देना, कुछ कलंक लगा देना, गलत बोल देना. Synonyms are vituperation, detraction, smear and calumny. Antonyms are adulation, flattery, commendation and praise. इसका हिंदी मीनिंग है कलंक. इसका एक और सिनोनिम है स्टिग्मा. कलंक का एक और मीनिंग होता है स्टिग्मा. द एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ एस्पर्शंस इज इवन दो आई एम एंग्री एट यू आई विल नॉट कास्ट एन एस्पर्शन अपॉन योर कैरेक्टर. अगर मैं तुमसे गुस्सा भी हुआ हूँ तो मैं तुम्हारे कैरेक्टर पे कोई कलंक नहीं लगाऊंगा, तुम्हारे नेचर पे कोई कलंक नहीं लगाऊंगा कि तुम ऐसे हो वैसे हो. द नेक्स्ट वर्ड इज co-opted, which is a verb and it can be pronounced as co-opt. Co-opt. The meanings are to assimilate, that is to arrange, to gather. Synonyms are enfold, homologize, absorb and co-naturalize. Antonyms are deny, exclude, dispute and eject. Example sentence are he has been authorized to co-opt anyone he wants to join him. उसको राइट्स है कि वो जो भी उसे ज्वाइन करे उसे ऑथराइज कर सकेगा. द नेक्स्ट वर्ड इज sacrosanct, which is an adjective and it can be pronounced as sacrosanct. Sacrosanct. The meaning of sacrosanct is extremely sacred or inviolable. Synonyms are venerated, revered, saintly or unprofane. Antonyms are unspiritual, blasphemous or mundane. Blasphemous is a famous word. Blasphemous and mundane. हिंदी मीनिंग है इसका पवित्र, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत पवित्र हो. द एग्जाम्पल सेंटेंस इज मैनी लॉज दैट वर वंस कंसिडर्ड सैक्रोसेंट हैव बीन अबॉलिश्ड ओवर टाइम. कई रूल्स, कई लॉज जो पहले हम उसे धार्मिक मानते थे, सैक्रोसेंट मानते थे, वो अब हट चुकी हैं, ख़त्म कर जा चुकी हैं.
The next word is affinity, which is a noun and it can be pronounced as affinity. That is affinity. Affinity. The meaning is a natural liking or inherent likeness or agreement. एक natural liking या फिर एक natural attraction. Synonyms are druthas, rapport, compatibility and simpatico. इसके अलग अलग words हैं. Antonyms are dislike, hatred, dissimilarity. hatred का एक और मीनिंग है abhorrence, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड चल रहा है आजकल. abhorrence, hatred का मीनिंग abhor. हिंदी मीनिंग है इसका आत्मीयता. The example sentence is, my natural affinity for the arts has led to museums located all over the world. मेरे आर्ट्स के प्रति एक नेचुरल लाइकनेस या फिर एक नेचुरल अट्रैक्शन की वजह से मैं दुनिया के आधे से ज़्यादा म्यूजियम्स घूम चुका हूँ. The next word is demonize, which is a verb and it can be pronounced as demonize. Demonize. The meaning of demonize is turn into demon-like. Synonyms are diabolize, डेप्रिकेट और विलीफाई. मतलब कोई ऐसी घटना, कोई नेगेटिव चीज़, भयानक, भयंकर, जो पॉजिटिव नहीं हो. डिमोनाइज. इसका एंटोनिम्स है कैनोनाइज, सेलिब्रेट या फिर ऑनर, जो इसका ऑपोजिट हो. इसका हिंदी मीनिंग है भयानक. द एग्जाम्पल सेंटेंस इज, इट पोसेसेस द पावर टू बोथ ह्यूमनाइज एंड डिमोनाइज माइनॉरिटी ग्रुप. सॉरी, माइनॉरिटी है. इट पोसेसेस द पावर टू बोथ ह्यूमनाइज एंड डिमोनाइज एक सबके पास एक पावर होता है. एक माइनॉरिटी ग्रुप जो हमसे नीचे जाती होती है, माइनॉरिटी ग्रुप को बहुत अच्छे से उसे पॉजिटिव भी कहना, नेगेटिव भी कहना. सो दीज वर द न्यू वर्ड्स. होपफुली आपको समझ आए होंगे. अब इसके बाद एक और वोकैब सेशन आएगा, बस तब ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद मैं वापस जनरल टॉपिक लूँगी या फिर कोई मैं एक बैंकिंग टॉपिक लूँगी. अब एक शायद बैंकिंग टॉपिक लूँगी मैं. सो लेट्स एंड दिस सेशन विद अ मोटिवेशनल कोट. इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे. अगर आप अच्छी चीज़ें नहीं कर सकते हो, बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते, तो छोटी छोटी चीज़ें करो. छोटी छोटी चीज़ें करो अच्छे वे में. किसी का भलाई करो, बुरा मत करो. वही बताया गया है. थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. Have a great evening.